फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा पटेल फिर से स्वागत करती हूँ आपका सहेली होम्यो क्लिनिक में। आज हमारा टॉपिक है हीमोरॉयड पाइल्स या फिर बवासीर जिसे बोल सकते हो आप। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हैं और फिर लास्टली इसका ट्रीटमेंट, और लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स देखेंगे जिससे ये आपको लाइफ में दोबारा कभी ना हो या फिर हो गया है तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। चलिए देखते हैं हीमोरॉयड क्या होता है। हमारा एनल एरिया जहाँ से हम मोशन पास करते हैं वहाँ पर कुछ ब्लड सप्लाई के लिए वेसल्स होती हैं। उसमें एक वेसल होता है वेन, जिसमें ब्लड जिसमें फ़्लो होता है उसमें सूजन आ जाती है, क्योंकि हमारा जो वेसल्स होता है उसमें इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ टेंशन क्रिएट होता है और वो वहाँ पे स्वेल हो जाता है। तो इसे ही हीमोरॉयड कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जब ये जो वेन जो होती हैं रेक्टम के आसपास, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है, थोड़ा ऊपर की तरफ है, वहाँ पे स्वेलिंग आती है तो इसे इंटरनल हीमोरॉयड कहा जाता है। इसमें आपको ब्लीडिंग तो होगी लेकिन पेन नहीं होगा, ये पेन लेस होता है। सेकंड होता है एक्सटर्नल पाइल, जो कि एनस एरिया के पास, जैसे कि फिगर में दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा लास्ट एंड में है वेसल्स वेन, उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो इसे कहा जाता है एक्सटर्नल पाइल्स। इसमें आपको ब्लीडिंग के साथ साथ दर्द भी होता है और कभी कभी यहाँ पर हीमेटोमा का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो थोड़ा हार्ड नोड्यूल होता है, जबकि हीमोरॉयड का जो रहता है स्वेलिंग वो थोड़ी सॉफ्ट सी होती है, तो वो भी पेनफुल रहता है। यहाँ पर एक चीज़ और होती है जिससे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो है फिशर। फिशर क्या होता है, जैसे कि हमारे होंठ फटते हैं ठंड के दिनों में, वैसे ही एनल एरिया में भी कट्स आ जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगा देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड मोशन की वजह से या पानी कम पीने की वजह से वहाँ पे कट्स आ जाते हैं। जब आप मोशन पास करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कभी कभी इसका दर्द तो सारा दिन बना रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। चलिए देखते हैं इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनका डाइट सही नहीं है, वो कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, और पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं या फिर कोई भी लिक्विड का इंटेक कम करते हैं, तो उनका मोशन हार्ड होता है, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। तो प्रेशर लगाते हैं तो उनको स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पर हीमोरॉयड हो जाता है। इसी तरह से जो लोग मोशन पास करने के लिए बहुत लंबे समय तक वॉशरूम में बैठते हैं, उनको भी इस तरह की शिकायतें आती हैं। इसमें जो पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में देखा जाता है कि मदर फादर को या फिर उनसे ब्लड रिलेटेड किसी को भी इस तरह की शिकायत है, तो प्रोबेबल चांस होता है कि आपको भी ये चीज़ हो सकती है। जिस भी पर्सन का सिटिंग जॉब होता है या फिर ऐसा जॉब जहाँ पर कंपनीज़ में बहुत ही गर्म इन्वायरमेंट हो, जैसे कि कहीं मेटल पिघलाने का काम कर रहे हैं, कहीं कुछ बनाने का काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है। तो वहाँ पर भी उन लोगों को भी ये चांसेस होते हैं हीमोरॉयड होने के। हीमोरॉयड हो जाता है तो सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। इसमें आपको ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, स्वेलिंग महसूस होगा, समटाइम्स आपको ईचिंग भी महसूस हो सकती है। हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से आपको एनीमिया, चक्कर, कमज़ोरी की भी शिकायत आ सकती है। और इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिशर का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आगे जाके आपको फिस्टुला हो सकता है। और जब भी इस तरह की शिकायत हो, आपको समझ में आता है कि हाँ, मुझे बवासीर या हीमोरॉयड की शिकायत हो रही है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्यों? क्योंकि वो आपका जांच करके, टेस्ट करके ये बताएगा कि आपके पाइल्स कौन से डिग्री की हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं और उसका जो प्रोग्नोसिस होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस डिग्री का है, किस डिग्री का नहीं है। तो ये एक अच्छा फिजिशियन ही आपको बता पाएगा, इसलिए हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें इस चीज़ को लेकर के। चलिए अब इसका देखते हैं ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। ट्रीटमेंट में मैं एक कारण बताना भूल गई। ऐसे पेशेंट्स या ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा हड्डियों की दवाई, कैल्शियम वगैरह यूज़ करते हैं, उनको भी ये चांस होता है कि हीमोरॉयड होने का चांस रहते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट में होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है दोस्तों। इसमें जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, सबसे जो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव मेडिसिन होती है, उसको बोलते हैं एसेक्युलस पेंटार्गन, जो कि शॉबे कंपनी की ड्रॉप है। इसको 20 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दर्द में भी आराम होता है। इवन आपको हार्ड मोशन हो रहा हो
वो भी बहुत ईज़िली पास हो जाता है। इसके साथ साथ हम बायो कॉम्बिनेशन 17 भी यूज़ करते हैं। 5 से 6 टैबलेट दिन में 3 बार या ज़्यादा तकलीफ़ होने पे 4 बार भी लेते हैं पानी के साथ में, तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और हम इसमें डाइल्यूशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नक्स वोमिका हो गया, जिन भी पेशेंट्स को या पर्सन्स को स्पाइसी चीज़ें खाने से या अल्कोहल लेने से उनके डाइजेशन ख़राब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आती है, उनके लिए ये बहुत अच्छी होती है। कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा होता है। जिनको हार्ड मोशन होता है, परस्पायरेशन बहुत ज़्यादा होता है, थोड़े से सुस्त होते हैं काम करने में, उनके लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा होता है। सल्फ़र, जिनको बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन हो रहा हो जहाँ पर मोशन पास करते हैं वहाँ पर, या फिर बॉडी के किसी और पार्ट में भी अगर उनको जलन महसूस हो रही हो, तो उसमें ये सल्फ़र बहुत अच्छा होता है। हम नाइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको मोशन एरिया में एकदम कटे जैसा, चुभे जैसा पेन होता है, या फिर जैसे लग रहा है कोई कांटा चुभा दिया है, या फिर कोई ग्लास का टुकड़ा वहाँ पे कट करके लग रहा है, तो हम नाइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ कुछ टिप्स ये होते हैं, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि हमारा बवासीर आगे हमको और हेमोरॉयड होने के चांस ना हो, या हो गया है तो उसे बहुत जल्दी ठीक करें। जब भी आप मोशन से उठें, सीट से बात लें जिनको ये शिकायत है, और जिनको नहीं है कोशिश करें जब भी मोशन लगे तभी आप मोशन के लिए जाएं। ज़बरदस्ती का जा कर के बैठ कर के प्रेशर नहीं लगाना होता है। जब आपको डिज़ायर होती है डेफिकेशन की तभी आप जाएं और तभी अपना पेट क्लियर करें। वहाँ घंटों बैठने से ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, क्योंकि इलास्टिसिटी में हमारे वेसल्स में तनाव, टेंशन क्रिएट हो जाता है। साथ में आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोई भी लिक्विड हो, आप जितना ज़्यादा अच्छे से लेंगे आपकी कॉन्स्टिपेशन उतनी अच्छी होगी। इसमें नारियल पानी भी बहुत अच्छा वर्क करता है। आप पपीते का फल भी खा सकते हैं जो कि पेट साफ़ करने का काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सभी दवाइयाँ ले रहे होते हैं फिर भी आपको इफ़ेक्ट इतना अच्छा शो नहीं होता है। उसमें आपको कुछ और भी शिकायतें हो सकती है, फॉर एग्जांपल थायराइड या डायबिटीज़। तो प्लीज़ अगर आपको इफ़ेक्ट कम हो रहा है तो प्लीज़ इन दोनों का भी जांच करा लें, क्योंकि कभी कभी इन दोनों के रहते भी हमें इस तरह की शिकायतें आती हैं जब ये लंबे समय तक सर्वाइव करता है हमारी बॉडी पे। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।